चलिए देखिए यहाँ पे कल पढ़े थे हम लोग का ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी, ठीक है। आज पढ़ने जा रहे हैं क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी, ठीक है। तो कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल, ये दो पे छोड़ा गया है। आप लोग को क्वेश्चन दिया गया था एक ओपन इंटरवल का बनाने के लिए, होमवर्क उसी को बनाने के लिए छोड़े थे, आप लोग बना लीजिएगा। कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल में संततता। बंद अंतराल को हम लोग बोलते हैं समवृत्त। क्या बोलते हैं? समवृत्त बोलते हैं, समवृत्त या बंद अंतराल में संततता, ठीक है। अब देखिए यहां से एक फलन एफ ऑफ एक्स संतत होगा बंद अंतराल में, यानी एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल। इन क्लोज इंटरवल कब? जब लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम राइट से इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स, अर्थात एक्स इक्वल टू ए पर, देख रहे हैं यहाँ ए है, इंटरवल के ए है, क्लोज इंटरवल के ए, तो ए पर तुम्हें आरएचएल और बीएफ का होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आरएचएल और बीएफ का होना चाहिए, बराबर। हमें जब क्लोज इंटरवल चलेंगे तो यहाँ से, जैसे यहाँ से देखिए, तो यहाँ ए है, यहाँ बी है, बी है, मतलब यहाँ पे -1 है, क्वेश्चन नंबर इसके लिए -1 है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे क्लोज मतलब पोता पोती होता है, यहाँ पे भी पोता पोती। तो क्लोज जब चलेंगे तब भीतर से हमको मतलब रहता है, बाहर से मतलब क्या होता है? नहीं रहता है। बाहर से जब मतलब नहीं रहता है तो भीतर में कौन कौन आएगा? एक तो आएगा 0 और एक तो क्या आएगा? 1। इधर है -1, इधर है 2। -1 पर जब चलेंगे तब -1 पर तो जरूरी है, चाहिए -1 भी चाहिए। क्लोज इंटरवल में -1 को लिया जाता है, तो -1 भी लेना है, तो -1 को लेना है, x का मतलब बीएफ हो गया। अब -1 से इधर जाना है, इधर से कोई मतलब नहीं है, तो दाहिने साइड में क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? प्लस, यानी -1 के पावर प्लस, यानी फ्रॉम राइट, फ्रॉम क्या हो गया? राइट। और जब यहाँ पे 2 पे चलेंगे, 2 पे, तो 2 पे तो चाहबे करिए बीएफ, और 2 के इधर से कोई मतलब नहीं है, तो इधर आना है, तो इधर क्या होगा? लेफ्ट हो गया, क्या लेफ्ट से ना, तो ये हो जाएगा 2 माइनस, इसका मतलब इस पे इक्वल होना चाहिए बीएफ आरएचएल, इस पे इक्वल होना चाहिए क्या? बीएफ और एलएचएल। तो यही है आपका बीएफ और आरएचएल। ए पर बीएफ आरएचएल और बी पर क्या है? बीएफ एलएचएल। और बीच में जो है ये दोनों सी है, ये दोनों क्या है? सी है, तो सी पर तीनों होना चाहिए, एलएचएल, आरएचएल और का बीएफ, यानी सी पर तीनों होना चाहिए, बीएफ इक्वल एलएचएल इक्वल का आरएचएल। अगर ये टोटल कंडीशन को पालन कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल में। अगर इसमें से कोई भी फॉल्ट हुआ तो आपका क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस एफ ऑफ एक्स का होगा? नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ से भी देख सकते हैं, -1 को पहले लेना है, -1, हमने x के वैल्यू कितना आया? -1 से 2 तक, -1 भी आया, 0 भी आया, 1 भी आया और क्या आया? तो -1 से इधर नहीं जाना है, तो इधर जाना है, इधर मतलब राइट जाना है, तो राइट मतलब आरएचएल और बीएफ, आरएचएल और क्या होना चाहिए? बीएफ। -1 पर 2 के, तो 2 से इधर नहीं जाना है, 2 से कहाँ जाना है? इधर लेफ्ट, यानी बीएफ और क्या चाहिए? एलएचएल, लेफ्ट मतलब एलएचएल, बीएफ एलएचएल। चलिए ठीक है, 2 को हो गया, तो बीच में इसमें बाकी और सब क्या होगा? तो इसमें तीनों चाहिए, जितना बीच में होगा, जैसे ओपन इंटरवल में तीनों निकाला जाता था बीच वाला में, तो उसी तरह ओपन इंटरवल ही जैसा क्या करेंगे? बीएफ एलएचएल आरएचएल इस पे भी निकालेंगे, बीएफ एलएचएल आरएचएल इस पे भी क्या करेंगे? निकालेंगे। समझ रहे हैं? तो आइए 2 क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 नंबर क्वेश्चन, x² - 3 की संततता की जांच करें अंतराल इतना में, इतना मतलब बंद अंतराल में। कौन अंतराल है? बंद अंतराल है, यानी चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² - 3 इन क्लोज इंटरवल कितना? -1 to 2, -1 to 2। चलिए इसी क्वेश्चन को बनाते हैं, सेकंड क्वेश्चन करके बनाइएगा आप लोग। 1 नंबर क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² - 3, इंटरवल कितना है? -1 to 2। -1 को सबसे पहले चेक करते हैं, तो ये जानना होगा हमें कि -1 पर क्या क्या चाहिए? तो बीएफ चाहिए और आरएचएल चाहिए, बीएफ चाहिए और क्या चाहिए? आरएचएल। बीएफ निकालते हैं, बीएफ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऑब्लिक एक्स इक्वल टू कितना? -1। तो -1 जब पुट करेंगे
तो कितना हो जाएगा -1 के स्क्वायर 1 -3 1 -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। यूनिक एंड फाइनाइट है, यूनिक एंड फाइनाइट ना रहता लाने का भी प्रयास करते हैं यूनिक फाइनाइट, अगर नहीं आया था तो यहीं पे कह देते कंटीन्यूअस का है नहीं है, लेकिन रियल नंबर है तो रियल नंबर है तो यूनिक फाइनाइट है, यूनिक फाइनाइट है तो आगे चलेंगे किस में आरएचएल में, किस में चलेंगे आरएचएल में। आरएचएल निकालते हैं लिमिट ऑफ f of x as x tends to a -1 x tends to -1 फ्रॉम राइट। f of x की वैल्यू कितना है x² -3, अब x के मान 1 जब डालेंगे -1 तो -1 के स्क्वायर -3 और इसकी कैलकुलेशन करेंगे जब तक कितना आएगा 1 -3 यानी -2 आएगा। ये दोनों बराबर आ गया VF और का आरएचएल, VF आरएचएल के बराबर है, साथ ही साथ इसको लिख सकते हो यूनिक एंड फाइनाइट। यूनिक एंड फाइनाइट है का मतलब जब तो f of x दाएं से संतत है, किधर से संतत है दाएं से क्या है संतत है, समझ रहे हैं, दाएं से संतत होता है तो क्या निकाला जाता है आरएचएल और VF, आरएचएल और का VF। तो हम लिखेंगे f of x दाएं से संतत है x इक्वल टू का पर -1 पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं इसके बाद आता है 0, तो 0 पर तो VF भी निकालेंगे f of x x इक्वल टू 0, f of x के मान x² -3 x के मान 0 पुट करेंगे तो कैलकुलेशन कितना आएगा -3। चलो ठीक है -3 आया, LHL निकालते हैं, LHL लिमिट ऑफ f of x as x tends to 0 फ्रॉम लेफ्ट, f of x की वैल्यू रखेंगे x² -3, अब लिमिट पुट करेंगे 0, 0 पुट करने के बाद अब ये नहीं कहना कि माइनस क्यों नहीं पुट कर रहा है, माइनस खाली इतना ही इंडिकेट करता है कि हम LHL है, हम क्या है LHL है, कोई दिक्कत नहीं है LHL है तो, लेकिन पुट क्या किया जाता है एग्जैक्ट वैल्यू 0। चलिए ठीक है 0 डाल दिए, 0 डालने के बाद इसका कैलकुलेशन आया -3। आरएचएल चलते हैं, एलएचएल में माइनस दिए थे, आरएचएल में प्लस देंगे। चलिए आरएचएल का वैल्यू पुट कीजिए 0 0 पुट किए तो -3, तीनों इक्वल आ गया, VF इक्वल LHL इक्वल का आरएचएल। इसका मतलब f of x संतत फलन है, कहां पे संतत है x इक्वल टू 0 पर। चलिए 0 के भी कहानी खत्म हो गया, अब इसके बाद कौन आता है 1 पे चलते हैं, 1 पर भी निकालेंगे VF f of x x इक्वल टू 1, f of x की वैल्यू x x इक्वल टू कितना हो गया 1 डालेंगे तो 1 के स्क्वायर -3 इक्वल टू आ गया -2। LHL निकालेंगे इसी प्रकार से f of x के x स्क्वायर -3 1 पुट करेंगे तो 1 के स्क्वायर 1 -3 -2। RHL निकालेंगे 1 के स्क्वायर -3 -2। RHL निकालने के बाद तीनों इक्वल आ गया, इसका मतलब कि f of x संतत फलन है x इक्वल टू का 1 पर। चलिए 1 की भी कहानी खत्म हो गया, अब आते हैं 2 पे देखिए VF चाहिए और इधर से कोई मतलब नहीं LHL चाहिए, तो VF निकालते हैं f of x x इक्वल टू 2 पे, तो f of x का वैल्यू x स्क्वायर -3 x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 के स्क्वायर 4 -3 इक्वल टू 1। यूनिक एंड फाइनाइट है। चलिए आरएचएल निकालिए, आरएचएल नहीं चाहिए LHL नहीं चाहिए, तो लिमिट ऑफ f of x as x tends to 2 फ्रॉम लेफ्ट, f of x की वैल्यू हो गया x स्क्वायर -3, लिमिट पुट कर दिया 2 पुट करेंगे तो 2 के स्क्वायर -3 इक्वल टू 1। VF इक्वल टू का आ गया LHL, VF इक्वल टू का आ गया LHL। अब देखिएगा सम थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी, संततता के कुछ परिभाषा याद करेंगे। दो फलन f of x g of x दोनों का है संतत है, कहां पर x इक्वल टू a पर, जब दोनों फलन f of x g of x संतत है x इक्वल टू a पर और c का है अचर संख्या, अचर संख्या है तो निम्न फलन भी संतत होगा x इक्वल टू का पर। कौन फलन संतत होगा, जब मान लो ये फलन संतत है, में कोनो अचर से गुणा कर देगा तो वो संतत होगा। ये संतत फलन है तो उसे 5 से गुणा कर दो, चाहे -5/2 से क्या कर दो गुणा कर दो तो क्या होगा संतत होगा। मतलब किसी भी संतत फलन में किसी संख्या से गुणा करने के बाद वो फलन क्या होता है संतत ही होता है। क्या होता है संतत। g of x संतत फलन है, उसमें -3/2 से गुणा कर दो, कोई पूछेगा -3/2 से गुणा कर दो तो फलन संतत होगा कि नहीं होगा, तो क्या कहोगे संतत होगा। क्या होगा संतत होगा। तो दो फलन संतत है तो दोनों में किसी भी अंक से गुणा करने के बाद भी वो फलन क्या होगा संतत ही रहेगा, रहेगा
संतत ही रहेगा, समझ गए। इसके बाद फिर बी नंबर, दोनों फलनों को जोड़ दो तो भी संतत रहेगा। दोनों फलनों को क्या करो, जोड़ दो तभी क्या रहेगा, घटा दो तभी संतत रहेगा, गुणा करो तभी संतत रहेगा, भाग करो तभी क्या रहेगा, संतत रहेगा। समझ रहे हैं। दो गो फलन जब संतत है अलग अलग, क्या बोले, दो गो फलन जब संतत है अलग अलग तो किसी अंक से गुणा करने पर भी संतत होगा, जोड़ने पर भी संतत होगा, आपस में घटाने पर भी संतत होगा, गुणा करने पर भी संतत होगा और भाग करने पर भी क्या होगा, संतत होगा। समझ रहे हैं। इसके बाद दो फलन एफ ऑफ एक्स संतत तथा जी ऑफ एक्स का है असंतत है। एफ ऑफ एक्स संतत है लेकिन जी ऑफ एक्स का है असंतत है। एक्स इक्वल टू का पर ए पर, मतलब एगो संतत है एगो असंतत है, एगो संतत है एगो असंतत है। एक्स इक्वल टू ए पर तो निम्न फलन भी होगा, क्या होगा देखिए, क्या बोले, क्या होगा देखिए। तो जब दो फलन है, एक फलन संतत है एक फलन असंतत है, तो दोनों का जोड़ असंतत होगा, क्या बोले, दोनों का जोड़ असंतत होगा, दोनों का घटाव असंतत होगा, दोनों घटाव भी क्या होगा, अब गुणा भाग और क्या बोले गुणा भाग, ये जरूरी नहीं है क्या होगा, संतत हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, मतलब असंतत भी हो सकता है। भाग भी संतत हो भी सकता है और संतत नहीं भी हो सकता है, अर्थात असंतत भी हो सकता है। यानी जोड़ घटाव संतत होगा हमेशा, लेकिन गुणा भाग को कहना जरूरी नहीं है क्या होगा, पता क्या होता है, नहीं दोनों हो सकता है, संतत भी हो सकता है और असंतत भी हो सकता है। फर्स्ट नंबर, जब दोनों असंतत है, दोनों का है असंतत फलन है, दोनों का बोले असंतत फलन है, तो जोड़ घटाव गुणा भाग सबके सब क्या होगा मालूम नहीं है। संतत हो भी सकता है और नहीं भी, असंतत भी हो सकता है, घटाव भी संतत हो भी सकता है और नहीं भी, गुणा भी संतत हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब असंतत भी हो सकता है। भाग भी दोनों फलन का भाग भी संतत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आइए इसी पे क्वेश्चन दिए हैं, दो क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे। बॉक्स एक्स के बारे में आप लोग समझिए पहले, बॉक्स एक्स क्या होता है देख लीजिए ध्यान से। यहाँ ये बॉक्स एक्स है, क्या है, इसको पढ़ेंगे शॉर्ट में बॉक्स एक्स। क्या पढ़ेंगे, बॉक्स एक्स। इसको दूसरा नाम है GIF। इसका होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका हिंदी होता है महत्तम पूर्णांक। महत्तम पूर्णांक का होता है फलन, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए इसका मतलब क्या होता है, बॉक्सेस के मतलब, बॉक्सेस के मतलब ये होता है देखिए बॉक्सेस बोलते हैं GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं और हिंदी है इसका महत्तम पूर्णांक। इसका असली में मतलब क्या होता है ध्यान से देखिए, जैसे -2 का बॉक्स निकालेंगे -2 ही होगा, -1 का बॉक्स निकालेंगे -1 ही होगा, 0 का बॉक्स निकालेंगे 0 ही होगा, 1 का बॉक्स निकालेंगे 1 ही होगा, 2 का बॉक्स निकालेंगे 2 ही होगा। जब 2.1 का बॉक्स निकालेंगे 2 ही होगा, 2.3 का बॉक्स निकालेंगे 2 ही होगा, 2.8 का बॉक्स निकालेंगे 5 का 2 ही होगा, 2.8 का बॉक्स निकालेंगे 2 ही होगा, 2.99 का भी बॉक्स निकालेंगे 2 ही होगा। लेकिन -2.9
-2.5 का बॉक्स निकालेंगे तो माइनस कितने होगा। कैसे? सबसे पहले बात, इंटीजर का बॉक्स इंटीजर ही होता है। इंटीजर का बॉक्स क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर का बॉक्स इंटीजर। डेसिमल का पॉजिटिव डेसिमल का बॉक्स यहाँ पर देखिए, इससे 2.1 है, इससे जरिए बढ़ा लो बिना डेसिमल का, जरिए बढ़ा तो 2.1 से जरिए बड़ा क्या होता है? 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है। तो सबसे जरिए क्या है? 2 के जरिए 3 वाले क्या है? 3। तो 2.1 से हल्का बड़ा जरिए 3 है, लेकिन 2.1 से हल्का छोटा कौन है? 2। छोटा वाला है, छोटा वाला कहाँ हो जाएगा? फिर 2.3 से जरिए बड़ा 3 होगा और 2.3 से जरिए छोटा कौन होगा? 3 होगा। छोटा तो मानो है 0 है, -1 है, लेकिन 2.3 के करीब कौन है? छोटा 2 है। कौन है? 2 है, बिना डेसिमल होगा, बिना डेसिमल होगा। तो कौन है? 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पर आइए, 2.5 से जरिए बड़ा 3 है और जरिए छोटा कौन है? 2 है, छोटा वाला आंसर। 2.8 के जरिए बड़ा कौन है? 3 है, छोटा कौन है? 2 है, छोटा वाला आंसर। 2.99 के जरिए बड़ा कौन है? 3 है, छोटा वाला कौन है? 2 है, छोटा वाला आंसर हो जाएगा। या सीधा ऐसे रखिए कि डेसिमल वाला काट दीजिए, डेसिमल वाला सब क्या कर दीजिए? काट दीजिए, वही आपका हो जाएगा। यानी पॉजिटिव में अगर डेसिमल है तो डेसिमल को क्या कर दीजिए? काट दीजिए। पॉजिटिव में डेसिमल है तो डेसिमल को क्या कर दीजिए? काट दीजिए। चले आगे। लेकिन माइनस में देखिए, माइनस में जरिए बड़ा, ये 2.5 लाख कर्जा में कितना कर्जा है? तो इससे बड़ा आदमी कौन होगा? इससे बड़ा आदमी कौन होगा? -2। एक 2 लाख कर्जा है, कितना कर्जा है? और छोटा आदमी कौन होगा? -3। ताकि एक 3 लाख कर्जा होगा, तो ये छोटा है एक से, है ना? ये क्या है? बड़ा है। तो छोटा वाला क्या होता है? हमेशा यहाँ पर इसका क्या होगा? -3। अब इसमें ऐसे भी जानना चाहेंगे तो इसका भी डेसिमल कर देंगे। अगर निगेटिव रहेगा तो 1 कम कर देंगे, निगेटिव रहेगा तो 1 क्या कर देंगे? कम कर देंगे, निगेटिव रहेगा तो 1 क्या कर देंगे? कम कर देंगे। अब इसके बाद आता है आपका ग्रेटेस्ट एफपीएफ, इस फंक्शन के बारे में एक्स, इसका नाम है एफपीएफ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन इसका होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन इसका हिंदी होता है भिन्न पूर्णांक फलन। क्या होता है? भिन्न पूर्णांक फलन। चाहे भिन्नात्मक फलन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिन्नात्मक फलन। इसका मतलब क्या होता है? इतना बराबर, यानी सीधे होता है इसका फॉर्मूला, और कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए, इतना बराबर होता है x माइनस बॉक्स x माइनस का होता है बॉक्स। इसका मतलब है आप बॉक्स निकालना फिर क्या करते हैं? जानते हैं बॉक्स निकालना क्या करते हैं? जानते हैं। जैसे कोई कह देगा कि 2.7 का एफपीएफ ज्ञात करो, तो इतना वैल्यू x हो गया, इतना वैल्यू क्या हो गया? x। तो 2.7 x माइनस बॉक्स x, यानी 2 पॉइंट कितना हो जाएगा? 7। अब आप देखिए 2 पॉइंट लिख दो 7 माइनस 2.7 का बॉक्स कितना हो जाएगा? 2, यानी क्या बचेगा? 0.7। क्या बचेगा?
0.7 इसी फॉर्मूला पका हो गया सेट। समझ रहे हैं? तो ये आपका एग्जांपल हुआ किसका? एफपीएफ का। किसका एग्जांपल हुआ? एफपीएफ का। समझ रहे हैं? पार्शियल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन के बारे में समझिए, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला बात यह है कि 1 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा, लंबा क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, यहाँ एफ ऑफ एक्स बराबर बॉक्स एक्स है, जी ऑफ एक्स बराबर कितना है? एफ पी एफ है। कितना है? एफ पी एफ। यहाँ देखिए दोनों का मतलब समझाया है पहले। एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करना है, दिया हुआ है एक्स इक्वल टू कहाँ पे? तो सबसे पहले हम अलग अलग चेक करते हैं दोनों संतत है कि नहीं है। तो एक्स इक्वल टू 2 पे वी एफ निकालते हैं, वी एफ 2 डालेंगे। तो आप जानते हैं 2 का बॉक्स कितना होता है? 2 होता है। 2 का बॉक्स कितना होता है? 2। एलएचएल निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। एलएचएल इक्वल टू हो जाएगा x टेंस टू 2 माइनस लिमिट f ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पे जब चलेंगे तो x टेंस टू 2 माइनस लिमिट f ऑफ x के वैल्यू कितना है? बॉक्स x। चले, और बॉक्स में देखिए यहाँ पे 2 नहीं डालेगा, यहाँ पे 2 माइनस डालेगा। अब कहेंगे 2 माइनस का बॉक्स निकालिए, ये कमेंट में 2 माइनस का बॉक्स देखिए ध्यान से। 2 माइनस, 2 माइनस का मतलब होता है 2 से हल्का छोटा। 2 से हल्का छोटा का मतलब 1.1 करोड़ 9। 1 पॉइंट कितना? 1 करोड़ 9। इसका बॉक्स कितना होता है? 1। इसका बॉक्स कितना होता है? 1। कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से भी लिख सकते हैं जगह बचाने के लिए। यहाँ पे 2 माइनस का मतलब 1.999 और इसका बॉक्स निकालेंगे तो कितना आएगा? चलिए ठीक है, तो इसका बॉक्स कितना आ गया? 1। अब बताइए यहीं पे ही बराबर है तो जल्दी से ना नॉट इक्वल टू एलएचएल यूनिक एंड क्या हो गया? फाइनाइट। यूनिक एंड फाइनाइट। अब लिखेंगे अतः एफ ऑफ एक्स क्या है? संतत फलन नहीं है। क्या है? संतत फलन। संतत फलन नहीं है, नहीं है। x इक्वल टू का पर। अब आप सोचिए ये एफ ऑफ एक्स संतत नहीं है, अकेले संतत वो वाला का है? नहीं। दूसरा में आता है g ऑफ x। फॉर g ऑफ x, g ऑफ x इक्वल टू कितना दिया है? ये है एफपीएफ। एफपीएफ लिखो चाहे g ऑफ x इक्वल टू, सीधे लिखो x माइनस बॉक्स x। दोनों इधर का होता है इससे कितना बराबर होता है? x माइनस कितना बॉक्स। अब f ऑफ x संतत नहीं है, g ऑफ x को भी चेक कर लेते हैं संतत है कि क्या है? नहीं है। तो इसके लिए भी क्या निकालना होगा? vf LHL और RHL। vf इक्वल टू लिखेंगे f ऑफ x g ऑफ x ना, g ऑफ x x इक्वल टू क्या पर चेक करना है? 2। अब g ऑफ x के मान डालिए। g ऑफ x के मान कितना है? x माइनस बॉक्स x। x इक्वल टू क्या डालना है? 2। x इक्वल टू क्या डालना है? 2। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए 2 डालने के बाद में डालते हैं 2। ठीक है, 2 डालते हैं। आप लोग देखिए इसके बाद की कहानी। 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस बॉक्स में 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 माइनस 2 इक्वल टू हो गया 0। ये क्या हो चुका? निकल चुका 2 आया। एलएचएल निकालते हैं। एलएचएल इक्वल टू x टेंस टू कितना हो गया? 2 माइनस लिमिट। अब लिखेंगे g ऑफ x। g ऑफ x के वैल्यू डालिए 2 माइनस लिमिट g ऑफ x के मान कितना है? x माइनस बॉक्स x। कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 डालिए इसमें, यहाँ पे 2 डालेंगे लेकिन बॉक्स ऐसा फंक्शन है यहाँ पे 2 माइनस डालना होगा, ये ध्यान रखना होगा हमेशा। अब ये नहीं कहना कि इसमें क्यों पुट किया जाता है,
क्यों पुट किया जाता है? क्योंकि बॉक्स ऐसा फंक्शन है कि हल्का भी पॉइंट, जैसे 2 पॉइंट, ये 2 जैसे 1 पॉइंट 1/9 को हम लोग 2 लिखते हैं कि नहीं? 1/9 को क्या लिखते हैं? 2। लेकिन 2 का बॉक्स 2 आएगा, लेकिन 1.1/9 का बॉक्स क्या हो जाएगा? 1 और 2 का बॉक्स क्या हो जाएगा? 2। इसी वजह से तो इनको ऐसा हिलेगा ना पॉइंट में, तो बॉक्स की कहानी जो है चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? इस वजह से केवल बॉक्स ही ऐसा फंक्शन है जिसमें हम क्या करेंगे? माइनस प्लस पुट करेंगे। ध्यान रखना है, क्या पुट करेंगे? माइनस प्लस। तो माइनस पुट कर दिया। अब निकालिए, 2 हो गया यहाँ पे, माइनस 2 माइनस का बॉक्स कितना हो गया? आप लोग को निकाल के दिखाए थे। 2 माइनस का बॉक्स निकालिए कमेंट में। 2 माइनस का बॉक्स निकाला गया, यहाँ पे देख रहे हैं 1 इक्वल टू कितना हो गया? 1। बताइए ये दोनों बराबर है क्या? नहीं है। BF नॉट इक्वल टू LHS। हाँ, दोनों यूनिक फाइनाइट है, यूनिक एंड फाइनाइट है। अतः g ऑफ x संतत फलन नहीं होता है, संतत फलन नहीं है। x इक्वल टू का 2। f ऑफ x भी संतत फलन नहीं है, अर्थात असंतत है। g ऑफ x भी संतत फलन नहीं है, अर्थात दोनों ही फंक्शन का है, असंतत है। x इक्वल टू का 2 पर। अब देखिए उसमें क्वेश्चन दिया है A नंबर। हम आपको बताए थे कि जब दोनों फंक्शन संतत नहीं है तो उसका जोड़ घटाव गुणा भाग भी संतत हो भी सकता है और संतत नहीं भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट लिखवाए थे प्रॉपर्टीज का, ठीक है, थ्योरम का तीसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट कि अगर दोनों फंक्शन असंतत है, दोनों फंक्शन का f ऑफ x g ऑफ x असंतत है, तो आप लोग जानते हैं कि जोड़ घटाव संतत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो फिर निकालना है आपको जोड़ और का घटाव। तो पहले जोड़ निकालते हैं। A नंबर में, A नंबर में दिया है कि f ऑफ x, अब प्लस निकालिए का g ऑफ x। अब निकाल के बताइए क्या होगा f ऑफ x के वैल्यू। देखिए ध्यान से रखिएगा, हम ये दोनों के जोड़ को निकालते हैं। जोड़ f ऑफ x के मान कितना है? बॉक्स x, f ऑफ x बॉक्स x और प्लस g ऑफ x का है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन है तो इसको तो लिख सकते हैं बॉक्स x। अब प्लस यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन को हम लोग का फॉर्मूला लिखे हैं, x माइनस होता है कितना? बॉक्स x। ध्यान दीजिएगा, बॉक्स x से बॉक्स x का हो गया कैंसिल। ये क्या बचा? हम इसको h ऑफ x मान लेते हैं। देखो ये भी दोनों लिखना कोनो गलत नहीं है, लेकिन दोनों लिखने में दिक्कत होगा। जैसे दिखाते हैं चेक करके, एट x इक्वल टू का 2 पर। ध्यान देना, हम क्या निकालने जा रहे हैं? BF। देखो BF में हम अब निकाल दिए हैं, BF में हम क्या कर दिए हैं? निकाल दिए हैं। देखो तो यहाँ पर लिखेंगे h ऑफ x। क्या लिखेंगे? h ऑफ x। x इक्वल टू कितना लिखेंगे? 2। अगर तुम कहेगा तो हम h ऑफ x नहीं मानेंगे, h ऑफ x क्या मानेंगे? नहीं मानेंगे, हम यही रहेगा। तो तुम यहाँ पर BF के जगह, यहाँ पर h ऑफ x की जगह पर ही दोनों लिखेगा। क्या लिखेगा? f ऑफ x प्लस g ऑफ x, x इक्वल टू क्या डालना होगा? अभी दोनों प्लस ही का मान कितना है? x। अच्छा h ऑफ x के मान कितना है? x। तो इससे बेटर है हाई नया बसरते क्या कर लेना है? मान लेना है जो दिया है वो नहीं माना जाएगा, दूसरा कोई क्या कर लेना है? h ऑफ x, k ऑफ x, t ऑफ x कुछ भी मान लेंगे। तो देखिए इसका वैल्यू हो गया x, और x के मान कितना डालना है? 2। x के मान जब 2 डालना है तो 2 पुट करेंगे तो कितना आ गया? 2। BF कितना आया? 2। अब कहाँ चलेंगे? LHL। कहाँ चलेंगे? LHL पाइए। LHL पर जब चलेंगे तो x टेंस टू कितना लिखेंगे? 2 माइनस
लिमिट एच ऑफ एक्स। अब एच ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स टेंस टू 2 माइनस लिमिट एच ऑफ एक्स के वैल्यू एक्स, आइए डालेंगे 2 तो कितना है 2, जब दोनों बराबर है तो फिर आरचेल चलेंगे, क्या चलेंगे आरचेल। आरचेल हो गया एक्स टेंस टू 2 प्लस लिमिट हो गया एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स के वैल्यू एक्स टेंस टू 2 प्लस लिमिट एच ऑफ एक्स के एक्स, एक्स के वैल्यू क्या पुट करेंगे 2, यानी वी एफ इक्वल टू आ गया एल एच एल इक्वल टू कितना हो गया आर एच एल। ध्यान दीजिएगा यूनिक एंड फाइनाइट, यूनिक एंड फाइनाइट। देखिए अतः क्या कहेंगे, अतः एच ऑफ एक्स, अतः एच ऑफ एक्स का है संतत फलन है कि नहीं है, संतत फलन है, संतत फलन है एक्स इक्वल टू का पर 2 पर, या इसी को बोल सकते हैं या एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस क्या है जब दोनों निकाले प्लस करके तो ये क्या आ गया संतत आ गया, क्या आ गया तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एक क्या है संतत फलन है, संतत फलन है, संतत फलन है एक्स इक्वल टू का पर 2 पर, एक्स इक्वल टू का पर 2 पर, ठीक है। अब देखिए अब बी के लिए काम करना है, ए नंबर हो गया, अब बी के लिए काम क्या करना है एफ ऑफ एक्स माइनस निकालना है, का जी ऑफ एक्स हम नहीं बोल रहे हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन में वो भी निकालना है। देखिए ध्यान से, अब एफ ऑफ एक्स का मान कितना है बॉक्स एक्स, कोई दिक्कत नहीं है माइनस। अब यहाँ पर देखिए ये कोष्ट दे रहे हैं जी ऑफ एक्स के मान, जी ऑफ एक्स के मान कितना डालना है, जी ऑफ एक्स के मान ऐसे डालना है एक्स माइनस कितना बॉक्स, एक्स माइनस कितना डालना है बॉक्स। अब जब माइनस से गुणा होगा, माइनस से क्या होगा गुणा होगा, ऐसे ऐसे डालो, जब माइनस से गुणा होगा तो यहाँ पर हो गया बॉक्स एक्स माइनस एक्स, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस बॉक्स एक्स। ध्यान दीजिएगा प्लस बॉक्स एक्स, तो बॉक्स एक्स जोड़ेंगे तो कब बॉक्स एक्स 2 बॉक्स एक्स और माइनस का हो जाएगा एक्स। आइए हम जानते हैं कि किसी भी हालात में बॉक्स जब रहता है तो संतत फलन का होता है नहीं होता है, लेकिन जोड़ संतत हो गया, अब वही घटाव का होगा संतत नहीं होगा। जब भी फंक्शन आता है तो संतत का होता है नहीं होता है, समझ रहे हैं। तो फिर चेक करना है एट एक्स इक्वल टू का पर 2 पर, कहाँ निकालेंगे वी एफ, वी एफ निकालेंगे एक के मान लेते हैं के ऑफ एक्स, क्या मान लेते हैं समझ रहे हैं एच ऑफ एक्स, उसके बाद के ऑफ एक्स मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो वी एफ निकालेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे के ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू का पर 2 पर, 2 पर, तो के ऑफ एक्स के मान कितना है देखिए एक को निकाल लेते हैं, आप लोग निकालिएगा, चलो चला एक्स माइनस क्या है एक्स, एक्स इक्वल टू का पुट करना है 2, जब 2 पुट करेंगे आप लोग नीचे निकालिएगा तो 2, इसमें देखिए बॉक्स 2 माइनस 2 बराबर 2, और 2 का बॉक्स कितना हो जाएगा 2 माइनस 2, और 2 दूनी के 4 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 2। ये आ गया क्या आपका वी एफ। और निकालेंगे एल एच एल, थोड़ा देख लेते हैं जगह है तो एल एच एल इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा 2 माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, और कहाँ लिखेंगे के ऑफ एक्स, आ रहा दिमाग में ना, हाँ चला गया। अब के ऑफ एक्स के मान पुट करो, एक्स टेंस टू 2 माइनस लिमिट, के ऑफ एक्स के मान कौन है भाई साहब आप लोग का, यहाँ है के ऑफ एक्स के मान, यहाँ है के ऑफ एक्स, यही है आपका के ऑफ एक्स 2 बॉक्स एक्स माइनस एक्स एक्स। चलिए ठीक है डालते हैं वैल्यूज, तो ये हो गया 2 बॉक्स में देखिए 2 माइनस डालेंगे, यहाँ ध्यान देना है बॉक्स में कभी भी 2 माइनस अब माइनस 2 डालेंगे, इसका मान कितना 2 माइनस है ना, तो इसको 2 ही ना डालेंगे इसको, तो ये कितना हो गया 2, और 2 माइनस का बॉक्स कितना था 1 होगा, अब 1 माइनस 2 कट के कितना हो गया 0, तो ये बराबर नहीं है, नहीं है, ये बराबर 0 आ गया, समझ रहे हैं। तो दीजिए वहां पे, तो 0 आ गया। अब देखिए इसको बारे में अब देखते हैं, 0 आ गया देखिए, तो ये 2 हो गया और 2 माइनस के बॉक्स 1 हो गया, और 2 में 1 के गुणा होगा तो 2 माइनस 2 कितना हो गया 0,
यानी वी एफ इक्वल टू आपको कितना आ गया, वी एफ इक्वल टू, वी एफ है ना, वी एफ आपका 2 आया है ना, एल एच एल कितना आ गया, एल एच एल आ गया 0, यानी वी एफ नॉट इक्वल टू हो गया क्या, एल एच एल, वी एफ नॉट इक्वल टू क्या हो गया, एल एच एल। अतः माइनस जो है आपका संतत नहीं है, माइनस जो है संतत, अब प्लस जो है आपका क्या आया है, संतत फलन है, लेकिन माइनस क्या है, संतत फलन नहीं है। समझ रहे हैं बात को सब लोग? प्लस करने पर दोनों फंक्शन को जोड़ने पर संतत आ गया और दोनों को घटाने पर क्या आ गया, असंतत आ गया। तो वही बात को लिखे थे कि जोड़ घटाव कुछ भी हो सकता है, संतत भी हो सकता है और क्या, असंतत भी हो सकता है। चले, कब, जब दोनों फंक्शन असंतत रहेगा तब, ठीक है।